पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। सरहद पार दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखेंगे। अफगानिस्तान बारे कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफाक़ी राय है। पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी कौमी मफाद और इलाकाई अमन के लिए है। तुर्कम बॉर्डर पर किसी भी किस्म की तिजारत नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं अफगान तालिबान के झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। अफगानिस्तान से कोई गैर कानूनी सरगर्मी हुई तो इसका हर्जाना अदा करना होगा। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हमने नहीं, अफगानिस्तान ने की। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए दहशत गर्दी में मुलविस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे न कर सके। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा, भारत को जूते पड़े तो मोदी को चुप लग गई। भारत हमें मशरकी और मगरबी महाजों पर मसरूफ रखना चाहता है। कौमी और अस्करी क़यादत ने मुत्तहिद होकर हर महाज पर कामयाबी समेटी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको मस्बत सोच के साथ एक होना होगा। इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी नहीं थी। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में 7 रोज़ की तोसी। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैली, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। हर किस्म के असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फ़िरका वाराना मवाद की इशात व तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी। महकमे दाखिला पंजाब का कहना है, दफ़ा 144 में तोसी का फैसला क़याम अमन, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। अवामी खदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही नून लीग का असल एजेंडा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की साहिवाल डिवीज़न के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में अवामी फलाह के मनसूबों, अमन अमान, सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में इस्लाहात पर बातचीत की गई। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला के विजन को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल इस्तांबुल का दौरा करेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार अरबी इस्लामी वज़राए ख़ारजा के राबिता इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। फ़लस्तीन बिलखसूस गज़ा से इसराइल के मुकम्मल इनखला पर भी गुफ्तगू होगी। इजलास में फ़लस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बातचीत होगी। चीनी की मिठास में कड़वाहट, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कीमत 220 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। रावलपिंडी, कराची और सरगोदा में चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये से तजावज़ कर गई। हैदराबाद में चीनी की फ़ी किलो कीमत 190 से बढ़कर 195 रुपये हो गई। लाहौर में चीनी की कीमत में होशबा इजाफा, चीनी 200 से 220 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इश्यूज होते हैं या काम होते हैं, उसमें सड़कें होती हैं, उसमें पानी होता है, सीवरेज होता है, कचरा उठाने का निज़ाम होता है। लेकिन आप ये जानकर कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है उसने इन सारे इख्तियारात पर कब्जा कर रखा है। यानी कचरा उठाने का निज़ाम वो पूरा का पूरा सिंध हुकूमत, और फिर उसका एक चैप्टर उन्होंने कराची में बना तो दिया है लेकिन सिस्टम वही चल रहा है। सिंध हुकूमत ने तमाम इख्तियारात पर कब्जा कर रखा है। बल्दियाती नुमाइंदों के पास कचरा उठाने का भी इख्तियार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि शहरी अपने घरों से कचरा उठाने के भी पैसे अदा करते हैं। मेयर कराची अरबों रुपए के फ्रॉड पर बात ही नहीं करते। इख्तियारात नहीं मिलेंगे तो काम कैसे करेंगे। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावज़ कर गया। कराची में भी AQI 200 से ऊपर। सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में चला। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल संगीन। तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। पंजाब में तमाम स्कूल कॉलेजेस सुबह 9:15 बजे से पहले नहीं खोलेंगे।
खिलाफ वर्जी पर 5 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। हुक्मनामा कल से नाफिजुल अमल होगा। डीजी माहौलियात का कहना है फैसले का इतलाक 31 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। तुर्खम बॉर्डर के रास्ते अफगान महाजरीन की वापसी जारी। मजीद 5220 अफगानियों को पाकिस्तान से वापस भिजवाया गया। 401 कानूनी और 2314 गैर कानूनी अफराद की वापसी हुई। मजमूई तौर पर 8,28,000 से ज्यादा अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। सवात में पहली बार ज़ाफ़रान की काश्त ने एक नया बाब रकम कर दिया। ये सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि ख्वाबों का बीज है जो खुशबू, रंग और रोज़गार सब कुछ साथ लाता है। मकामी किसानों का कहना है हुकूमत की मदद से अब यह ख्वाब हकीकत का रूप धर रहा है। पाँच 5000 साल से रायज सिंध का रिवायती खेल मलाखड़ा 20वीं सदी में सिंध से निकलकर ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, रूस और वस्त एशियाई ममालिक में मकबूल हुआ। मलाखड़ा आज भी मकबूल तरीन खेल है। महकमा खेल सिंध के तहत कराची में मलाखड़े का मुकाबला जारी। और कराची में सकाफत के रंग बिखर गए। आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पाकिस्तान और गैर मुल्की फ़नकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। नेपाली गुलकारा आमदिन गोपाल ने महफिल लूट ली। सिविल 39 रोज़ जारी रहेगा। थिएटर, म्यूज़िक, डांस मुकाबले होंगे।